अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत कामयाब। हाँ जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम दिया और MJ एंटरटेनमेंट चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आप लोग मेरे पास आए। तो थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो और चैनल वालों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे टाइम दिया। और सुनाइए, कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी? लाइफ तो सर बस आपको पता है, जब बच्चे हो जाए, फैमिली हो जाए, शादी हो जाए, तो फिर लाइफ रूटीन वाइज ही चलती रहती है। तो बाकी रूटीन में बच्चे हैं, बच्चों को हैंडल कर लिया, बच्चों को संभाल लिया, सैलून को देख लिया, ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं इस तरह। तो ये कैसे आपको शौक इस चीज़ का हुआ कि आप ब्यूटिशियन बने? एक्चुअली ये था सर के शौक इस हवाले से हुआ कि शौक तो माइंड तो शुरू से था, क्योंकि अब एक बंदा जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं, जो कम पढ़े होते हैं, कि ज़्यादा नहीं पढ़ सकते या कुछ हालात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते, इस वजह से मैंने इस फील्ड को चुना और इस फील्ड की तरफ फिर मैं आई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले यहाँ का सीखा, फिर मैंने अमेरिकन सारा सीखा। तो बेसिकली कॉस्मेटोलॉजिस्ट का सारा फिर मैंने जो कोर्स किया, जो कि स्किन को और आपके हेल्थ को समझ के फिर आगे आप चल के कंटिन्यू अभी करके। मतलब आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे इस फील्ड में मैक्सिमम 2000 सन की बात है, 2000 से मैं इस फील्ड में। अब 2000 से लेके आज तक का आप देख ले कि क्या टाइम हो गया कि 2020 जा रहा है। वो अल्लाह का शुक्र है, काम ऐसा है जो भी क्लाइंट आता है, जब उसका काम उसके म्यार से भी बढ़ के होता है, उसकी अच्छी सोच के मुताबिक होता है, तो वो हैप्पी होकर खुश होकर दोबारा तो हमने ये सुना है कि आप मतलब टीच भी करते हैं इस पे? जी बिल्कुल टीच भी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल टीच करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। और इसके अलावा जो मेरे सैलून के आके मुझसे सर्विस भी लेना चाहिए, क्लासेस लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, वो भी हम उनको करती हूँ, बच्चियों को ट्रेन करती हूँ, ताकि जो कम पढ़ी लिखी बच्चियाँ, कोई ऐसी बच्चियाँ भी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए हम ये करते हैं कि उनको फिर मैं अपने तरीके से उनको नोट्स भी उनके बनाती हूँ, अपने बच्चों की तरह उनको टीच करते हैं, ताकि उनको हर चीज़ समझ में आ जाए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। जी व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये एक खिदमत खलक भी है कि देखें, जब आप किसी गरीब को देखते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं है कमाने का या कोई ज़रिया नहीं है घर को चलाने का, तो ये उन बच्चियों पर भी वर्क करते हैं, बेलौस उनको बताते हैं कि जो मतलब कि आगे वो सीख कर उसके ज़रिए से आगे कुछ कमा सकें अपने घर को चलाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ये खिदमत खलक भी है। तो इरम जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किन किन मुश्किलातों का सामना किया और किन दौर से आपको गुजरना पड़ा? सर जी बहुत, ये तो फिर बहुत लंबी मेरी स्टोरी बनेगी। मुश्किलात आपको पता है, जब भी आप अच्छी नीयत से, अच्छी लगन से जब आप काम करते हैं, जब आपका फोकस एक होता है कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, तो आप उसको जब टारगेट अपना बनाते हैं ना, तो और दिल से, लगन से, ईमानदारी से जब काम करें, मेरा ईमान है कि आप लगन से काम करें ना, अपने काम में मुखलिस हो, और अपना छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन उसको अगर आप ईमानदारी से और इबादत समझ के करें, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। तो अल्लाह पाक के साथ आपका साथ देती है, आपकी नीयत साफ है, तो आप इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते निकलते चले, तो खुद ब खुद रास्ते हमारे। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँगा थैंक यू सो मच और सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और बेस्ट प्लेयर्स आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आपको बिल्कुल जी, मैं कामयाबी अता करे। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच सर। और मैं कुछ साथ ये भी थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को कि आप इस चैनल को, जो भी मुझे इस चैनल पे देखें, जब लिंक्स आप सबको मिल जाएगा, उस पर मेरा नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे सर्विस करवाने के लिए आना चाहे, तो इंशाल्लाह ताला उनको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और उनको डिस्काउंट रेट पे मिलेगा। और इसके साथ साथ ब्राइडल्स के साथ पार्टी मेकअप फ्री एंड कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चियां हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उनको भी बहुत ही रिजनेबल रेट पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो हर चीज़ को अफोर्डेबल कर सकें और यहाँ से जब वो सीख के जाएं, किसी भी सैलून पे जाके काम करें, वो मार ना खाएं, उनको कोई ये ना कहे कि जी आपने जो है ना वो कहाँ से सीखा है। वो जो भी कोई क्वेश्चन करेगा, इंशाल्लाह ताला उनको सारे क्वेश्चन के आंसर। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को भी तैयार किया है, यानी कि जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं? किया है। तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था इस फील्ड में। तो इस फील्ड में जब मैं आई थी, तब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन जो हमारे सैलून की ऑनर थी, उनके पास मॉडल्स आती थी।
वहाँ पे मैंने भी जो 2-2 बजे तक शूट होते हैं, 3-3 बजे तक शूट होते हैं उनके, क्योंकि मेरा बेटा था छोटा। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, बच्चों को संभाला भी है मेरे साथ, जहाँ तक हो सका उन्होंने मेरा साथ दिया। आज अगर इस जगह पे मैं कुछ भी हूँ, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड की और मेरी मेहनत, मेरी ज़्यादा मेरे हस्बैंड का हाथ है। जी व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर एक मैं चीज़ उलट होती हुई देख रहा हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। ये बहुत बड़ी बात होती है और होना ही ये चाहिए। मर्द को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी तरह से निभानी चाहिए कि उनकी जो मिसेज हैं इसी तरह से सबके सामने गवाही के तौर पर वो बोल सकें कि मेरे हस्बैंड ने ये बहुत मेहनत मेरे लिए की है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि जीवन साथी साथ हो तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरती है। तो हम इस बात के लिए भी अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं। तो और इसके अलावा आप कुछ ब्यूटी टिप्स के हवाले से कुछ हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें? जी बिल्कुल बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये मेरी बुक है जो कि मैंने आज से 10-20 साल पहले जो है ना इसको मैंने मतलब किया था, बनाया था। और ये मेरी खुद की बुक है। इसके अंदर देखें, ये मेरा इरम के नाम से, आप देखेंगे आगे कि मैंने इरम के नाम से, ये देखिए इरम कहानी, ये इरम कहानी, ये मेरी खुद की कहानी है। ये आपने लिखी है? ये मैंने अपनी लिखी है, अपनी बनाई है, ठीक है। ये मेरा सारा सैलून का इसमें सारा सेटअप है। इसमें हर चीज़ आपको, बच्चियों को, जो भी मेरी स्टूडेंट्स बनेंगी उनको ये सारी बुक्स प्रोवाइड होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ में सारी टेक्निक्स बताई गई कि जो गांव में करना चाहें वो किस तरीके से करें, और जो शहर में बनाना चाहिए वो किस तरीके से अपने सैलून को आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। गांव में करना चाहें वो किस तरीके से करें, और जो शहर में बनाना चाहिए वो किस तरीके से अपने सैलून को आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें सारी टिप्स हैं, स्किन के हवाले से हैं, ब्यूटीज़ के हवाले से हैं, ब्लीच बनाने की, इवन तक कि आप घर में कहीं भी कोई भी केमिकल्स की आपको ज़रूरत नहीं, आप घर में कैसे ब्लीच तैयार कर सकते हैं अपनी फेस के मुताबिक, अकॉर्डिंग अपनी स्किन को देखते हुए। और एक्निक स्किन है, ऑयली स्किन है, हर स्किन के मुताबिक यहाँ पे स्किन टोनर मैंने लिखे हुए हैं, तो वो स्किन टोनर भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। कि इसमें स्किन टोनर, ये देखें किस तरीके से आपने फेशियल करना, आपको क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और वो सारा आपको इसमें हर चीज़ मेंशन की गई है। लोगों को, छोटे बड़े सैलून्स वाली को, सबको ये पता है कि मैनिक्योर पेडिक्योर होता है, हर सैलून में होता है। लेकिन जब मैं कोई आती है, यहाँ पे स्टूडेंट आती है, जब मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ ना कि मैनिक्योर पेडिक्योर क्या है, उनकी शेप्स कितनी है, उनके नाम क्या है, और बास बच्चियाँ तो चुप ही कर जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो आप अच्छी ब्यूटिशियंस नहीं बन सकती। तो ब्यूटी टिप्स के हवाले से मैं कुछ ब्यूटी टिप्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो ऑयली स्किन आ जाती है, ऑयली स्किन के ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है जी, चाहे वो ऑयली स्किन वाला है, चाहे वो सांवली रंगत वाला है, किसी भी स्किन की रंगत वाला है, वो लोग ये करते हैं जी बस हमें चिट्टा होना है, हमें कलर फेयर करना है, वाइट हमें होना है, गोरों वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे लोग ये नहीं देखते कि जिसकी स्किन पे कोई एक्ने नहीं, कोई दाना नहीं, स्किन नीट एंड क्लीन है और ग्लो करती है, दैट्स इट। इससे अच्छी स्किन कोई नहीं है। इतनी हेल्दी स्किन होती है, इतनी प्यारी स्किन होती है ना। लेकिन फिर भी लोगों को होता है जी हमने चिट्टे होने, हमें क्रीम दे दे मैम, हमें क्रीम दे दे। अच्छा, ये गलत भी इफेक्ट कर जाती है, कोई साइड इफेक्ट हो बिल्कुल होते हैं वजह से? जी जी बिल्कुल। 3 रीज़न होते हैं, 4 रीज़न बनते हैं। पहला रीज़न होता है कि जो घर में क्रीम्स वगैरह फार्मूला यूज़ करती हैं, बनाती हैं 5-10 क्रीमें यूज़ करके, तो जब उनको बनाते हैं, और आपको बताऊं कि जो बैटनमेट एंड क्रीम, बैटनमेट ट्यूब और अपना एक दूसरी आती है क्लोकोवाइट, ये तीनों क्रीमें स्किन की जो लेयर है ना उसको पतला करती हैं और इतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है कि स्किन का बेसिकली बाजू का कैंसर बन जाता है। अब आपने पूछा क्रीम के बारे में, ये देखिए अब जो हम मार्केट से क्रीम बाय करते हैं उसका कलर देख लें वाइट होता है। अब इसके कलर में देखिए ये कलर वाइट नहीं है, ये स्किन सा ब्राउन टोन दे रहा है, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें ग्रीन कलर में आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों मेडिकेटेड है, ठीक है। जिसको भी देना है मेडिकेटेड चीज़ देनी, कि जो डॉक्टर से अप्रूवल हो, जो कि रजिस्टर्ड हो, किसी की स्किन को कोई डैमेज ना करे, किसी की स्किन को कोई नुकसान ना हो। तो मकसद होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर दें भी तो किसी को फ़ायदा हो, उसकी स्किन से मत खेलो। 4 पैसे कमाने के लिए 4 फार्मूले मिक्स करके तो अगली की स्किन का बेड़ा गर्म हो जाता है, और बाद में बेचारी होती मेरे पास आ जाती है, बाजी लेकर हमारा चेहरा चल गया। मैं कहा फिर आप जाते क्यों, आप सस्ती वाली की तरफ जाओ ही ना।
200-300 की क्रीम दे दी तो बाद में मुंह खराब होगी, स्किन खराब होगी। और रीज़न क्या बनता है कि जो स्किन ऐसी ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो खुद का पता है कि 100% श्योरिटी है, जो घर में बनाती है ना उनका ये 4 रीज़न बनते हैं। एक रीज़न होता है कि जब किसी की स्किन को सूटेबल नहीं करती तो वो एक्नी निकल आती है, दाने निकल आते हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये बनता है कि जब उसको वो भी सूट ना करे, दाने किसी को निकल आते हैं, किसी को छाइयाँ पड़ जाती हैं। जैसे कि उन्होंने यूज़ की तो उनके पास पैसे नहीं हुए तो उन्होंने मार्केट से जो गोल्डन पर फाइजा वगैरह जिस तरह की जो क्रीमें हैं, जब वो उनके पास पैसे किसी टाइम नहीं भी होते तो वो जब नहीं होंगे तो वो यूज़ नहीं करेंगे तो उनके फेस पे क्या होगा, छाइयों के धब्बे पड़ जाते हैं। जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि फेशियल जो है जो फीमेल भी करते हैं, मेल भी करते हैं, जी। फेशियल्स करवाते हैं। मैंने तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी कई शौक रखते हैं कि फेशियल्स होनी चाहिए जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि किस एज में जाकर ये करना चाहिए। तो बेसिकली इसकी एज होती है ना 20 से अबव, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। जेंट्स का ये आता है कि जेंट्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना, स्किन थोड़ी हार्ड होती है, तो जेंट्स अगर वो 20 साल का भी, कईयों के लड़कों में हार्मोन्स तब्दील होते हैं जब वो जवानी में आते हैं, तो उनके कईयों के देखा होगा अपने लड़कों के कि बहुत ज़्यादा एक्नी वगैरह, बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रैकल्स वगैरह होते हैं। तो इस वजह से जो है ना कि बहुत ज़्यादा उनकी स्किन ख़राब होती है। एक तो वो क्या होता है कि जब वो हार्मोन्स उनके चेंज होते हैं, उनकी बॉडी जमाने की तरफ वो यंग हो रहे होते हैं, यंगेस्ट लड़के होते हैं, तो इस वजह से उनकी स्किन हार्ड होने की वजह से वो 18 साल की एज में या 20 साल की एज में कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन 20 साल से उम्र से ज़्यादा आगे जब लेडीज़ का बहुत चीज़ होती है, लेडीज़ की जो स्किन होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और फिर आपको पता है प्रेगनेंसी के बाद, फिर बच्चे पैदा करने के बाद फिर उनकी स्किन थोड़ी ढलकना शुरू हो जाती है। इसलिए 20 साल की एज में आप मंथ में एक दफ़ा करवाएं, और जो 20 साल के बाद आता है अपना क्या कहते हैं 30 साल की एज आ गई, या अपना 25 साल की एज में, 25 साल की एज में फिर आप 2 दफ़ा कर देंगे। फनी बात भी है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछूं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिलेटिव की शादी हो तो आपको सिर्फ उन्होंने तैयार करने में ही लगाई रखा हो तो सारी शादी गुजर कभी हुआ है ऐसा? जी सर जी, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुआ है, मेरे साथ होता ही ऐसा है। एक्चुअली ये होता है कि जब ससुराल में तो जाहिर सी बात है फिर मैं ही प्रोफेशनल, तो मामू की बेटी थी, उसकी जब शादी थी तो मैंने बड़े चावों से कपड़े शपड़े बनाए, हमने बड़ा VIP प्रोटोकॉल के साथ, मैंने कहा अच्छे कपड़े बनाने, मैंने बड़े अच्छे कपड़े बनाए, बड़ा कुछ किया, ऐसे करना है, ऐसी शादी में बनाना है, ये स्टाइल करना है, अपना ये करना है, अपना सोचा। लेकिन जब जहाँ पे गए वहाँ पे जाके कमरे में यकीन करे, घर के कपड़ों में कमरे में तड़ी रही, कमरे के अंदर बंद होके सबको रेडी किया, उनकी दोनों बहनों को, ब्राइडल को, सबको करने के बाद खुद के लिए टाइम ना मिला, और रोटी भी खुल गई, खाना भी खा लिया, और मैं वैसे की वैसी बैठी रह गई। ऐसा भी कभी होता है। अब जो ब्यूटिशियन है और एक सिलाई वाली, इनको तो बिल्कुल समझे टाइम नहीं मिलता, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल यही तो फैमिली में भी सबको यही होता है कि चलो यार अपना बंदा है तो चलो कर देगा। तो लेकिन अब तो मैंने सबको कहा भाई जी जिसने करवाना है, मैं पहले जब भी शादी में जाऊँ भाई जी खुद मैं अपना मेकअप पहले कर लेती हूँ, करने के बाद फिर मैं सबको रेडी करती हूँ, रेडी करके भी कपड़े पहने फिर मैं फंक्शन सारा अटेंड अच्छे से करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या क्या शौक है? किस कोई होता है ना गेम्स पसंद होती है इंसान को, लड़कों वाले शौक है, लड़की वाले शौक कोई नहीं है। लड़कियों में तो मुझे ब्यूटिशियन का ही शौक था, और इसी काम को लेके माशाल्लाह आगे जाने का इरादा है इंशाल्लाह ताला, इसी में अपना नाम बनाने का इरादा है। ये बहुत अच्छी बात है, लगन के साथ जो भी इंसान काम करता है वो कभी रायगा नहीं जाती। मेहनत, ये बुजुर्गों की भी सिखाई हुई बात है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो अक्सर औक़ात आप उन लोगों को देखते हैं जो कैमरे पे आते हैं, जो सामने मॉडल्स काम कर रहे होते हैं, एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं कि यार ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन उनको प्यारा बनाने वाला, उनको सजा कर सामने पेश करने वाला एक ब्यूटिशियन होता है। एक बात मेंशन करना चाहूँगी मैं, कुछ लोगों का कंसेप्ट है, मैं उनके ज़हन से एक बात को खत्म करना चाहूँगी। मैंने परसों किसी का देखा था तो मुझे वो बात मेरे दिल को लगी, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। इसलिए कि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हम ब्यूटिशियंस हैं, हम आपकी जो ऐब होते हैं या उसमें कमियाँ होती हैं उसको छुपा के आपकी खूबसूरती को निखारते हैं, आपकी उस फ्यूचर्स को निखार के इन्हेंस करके वो सामने लेके आते हैं। बिल्कुल इरम जी, आपने बहुत अच्छी बात की, आई एग्री विद यू। तो ये है कि आप सभी को चाहिए रिस्पेक्ट दें ताकि हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें टैलेंट के जरिए से। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। तो
अभी इसी के साथ इजाज़त देंगे। हम अब नेक्स्ट अच्छे आर्टिस्ट के पास जाएंगे और उसका इंटरव्यू करेंगे, सिंगर्स के हम इंटरव्यू करेंगे। जितना भी हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है वो हमारी कोशिश यही है कि आप सबके सामने लाएंगे और उन टैलेंटेड लोगों को भी आगे लाएंगे जो किसी ना किसी वजह से नहीं आगे आ पाते। तो थैंक यू सो मच कि आपने MJ एंटरटेनमेंट चैनल को वॉच किया और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके MJ एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट प्लस सिंगर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।